गाजा जंग के मैदान में तब्दील हो चुका एक इलाका, जहां हर बम, हर गोली और हर बयान अब इतिहास लिख रहा है। इस्राएली सेना गाजा सिटी के अंदर तक दाखिल हो चुकी है। चारों तरफ तबाही है और इसी बीच आई एक बड़ी राजनीतिक हलचल। हमास, जिसने अब तक सख्ती दिखाई थी, अब वो बातचीत के लिए तैयार है। हमास का बयान साफ है, हमारे लोगों पर हो रहे हमले को रोकने की दिशा में किसी भी पहल का स्वागत है। हम सभी कैदियों की रिहाई पर चर्चा के लिए तुरंत बातचीत शुरू करने को तैयार हैं। यह बयान अमेरिका की ओर से सीज फायर प्रस्ताव आने के तुरंत बाद सामने आया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने एक ऐसा प्लान पेश किया है जिसमें गाजा में फंसे सभी इस्राएली बंधकों की रिहाई, बदले में 2000 से 3000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और गाजा में अस्थायी सीज फायर लागू करने का प्रस्ताव शामिल है। साथ ही इस दौरान एक स्थायी युद्ध विराम यानी परमानेंट सीज फायर पर भी बातचीत की संभावना है। लेकिन हमास सिर्फ प्रस्ताव पर बातचीत को लेकर तैयार नहीं, बल्कि उसने अपनी भी शर्तें साफ तौर पर सामने रख दी। पहली शर्त, जंग का तुरंत खात्मा। दूसरी, गाजा पट्टी से इस्राएली सेना की पूरी वापसी। और तीसरी, गाजा की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी संगठन का गठन। दूसरे शब्दों में कहें तो हमास कह रहा है, अगर शांति चाहिए तो पूरी तरह वापसी चाहिए। लेकिन क्या इस्राएल इसके लिए तैयार है? अभी तक के संकेत बताते हैं नहीं। इस्राएल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने साफ कह दिया है कि फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देना एक गंभीर गलती है। इससे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ेगी। साफ है, इस्राएल हमास के साथ किसी सुलह या समझौते से पहले उसकी पूरी हार चाहता है। और ऐसे में सामने आता है अमेरिका का रोल, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपने पुराने तेवर में चेतावनी दी, लेकिन हमास ने साफ तौर पर इसे मानने से इनकार कर दिया है। हमास चेतावनी को नहीं, बल्कि शांति वार्ता के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा, इस्राएल ने मेरी शर्तें मान ली हैं, अब हमास को भी मानना होगा। यह आखिरी चेतावनी है। यह चेतावनी सिर्फ शब्दों में नहीं है, इसमें दबाव है, कूटनीति है और शायद अगला कदम भी। अब बड़ा सवाल यह है, क्या हमास झुका है या सिर्फ समय खरीदने की कोशिश कर रहा है? क्या इस्राएल इस प्रस्ताव को मानकर पीछे हटेगा या अपने सैन्य ऑपरेशन को और तेज करेगा? और क्या अमेरिका इस बार मध्यस्थता में सफल हो पाएगा या हालात और बिगड़ेंगे? इससे पहले भी अमेरिका ने कई बार अहम रोल तो निभाया, लेकिन वो चाहकर भी युद्ध को रोक नहीं पाया। अमेरिका और कतर की मदद से कुछ महीने पहले सीज फायर जरूर हुआ था, लेकिन इस्राएल ने यह कहते हुए सीज फायर को तोड़ दिया था कि हमास उसकी शर्तें नहीं मान रहा। दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन अब खबर यह है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल किया है। हमास से साफ तौर पर कहा कि वो हथियार डाल दे और इस्राएल की तरह बातचीत के लिए तैयार हो जाए। हालांकि हमास चाहता है युद्ध का पूरा खात्मा हो और इसके साथ ही इस्राएली सैनिकों की गाजा पट्टी से वापसी हो। बहरहाल अब देखना दिलचस्प हो जाएगा, दोनों पक्षों की ओर से क्या संभावना सीज फायर पर जाकर टिकेगी। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल में भयंकर तबाही मचा रखी है। हूती विद्रोही मिसाइल और ड्रोन हमला कर वहां की सुरक्षा को खुली चुनौती दे रहे हैं। बात 7 सितंबर की करें तो यमन समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजरायल के दक्षिणी हिस्से में स्थित रामोन एयरपोर्ट पर एक ड्रोन हमला किया था। हैरानी की बात तो यह है कि ड्रोन बिना किसी रुकावट के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए टर्मिनल क्षेत्र तक पहुंच गया था और विस्फोट कर गया था। इस हमले के तुरंत बाद इजरायल में सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। हूतियों ने दावा किया कि यह हमला गाजा में हो रहे हमलों के जवाब में किया गया है और भविष्य में इजरायल के सभी एयरपोर्ट निशाने पर होंगे। बता दें आपको, इन धमाकों के बाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई थी। यात्रियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। कई खिड़कियों के शीशे टूट गए, कुछ यात्रियों को हल्की चोटें भी आई थी, लेकिन किसी बड़ी जानमाल की हानि की पुष्टि नहीं हुई। सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इस ड्रोन को ट्रैक तो कर पाया, लेकिन उसे खतरे की श्रेणी में नहीं रख पाया। इस कारण ना कोई सायरन बजा और ना ही पहले से कोई अलर्ट जारी हुआ। इजरायली सेना ने भी माना है कि यह एक खुफिया चूक थी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के हमलों की आशंका अब और बढ़ गई है।
रामोन एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें कुछ घंटों के लिए स्थगित की गई और यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा था। बता दें आपको, मार्च से अब तक हूती विद्रोही इजराइल पर 68 मिसाइलें और 18 ड्रोन अटैक कर चुके हैं। इन हमलों को लेकर हूती प्रवक्ता याहिया सारी का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक गाजा पर हमले बंद नहीं होते, इजराइल के सभी एयरपोर्ट हमारे निशाने पर रहेंगे। हमने यह हमला गाजा के लोगों के समर्थन में किया है। अल्लाह की कृपा से अभियान अपने उद्देश्यों में सफल रहा, जबकि इजरायली और अमेरिकी सुरक्षा प्रणालियां कई ड्रोनों का पता लगाने और उन्हें रोकने में विफल रही। जायोनी भीड़ से हम कहते हैं, हमारे सशस्त्र बल आपको साबित कर देंगे कि आपका मूर्ख नेतृत्व आपको अपने आश्वासनों से बस बेवकूफ बना रहा है। हमारे पास सुरक्षा प्रणालियों और संवेदनशील ठिकानों पर हमला करने के साधन हैं और आने वाले दिनों में अल्लाह की मर्जी से आपको यह बता देंगे। जो लोग गलत काम करते हैं उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि किस उलटफेर से उन्हें उलट दिया जाएगा। अल्लाह सर्वशक्तिमान ने सच कहा है। यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा इजराइल के भीतर किया गया यह सीधा हमला इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव को दर्शाता है। इजराइल अब न केवल गाजा और लेबनान से बल्कि यमन जैसे दुरुस्त क्षेत्रों से भी खतरों का सामना कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगला हमला कहां होगा और कब होगा, क्योंकि इजराइल भी अब मान चुका है कि अब उन पर जो हमले हो रहे हैं वो काफी घातक है और ये हमले उनके लिए एक बड़ा सवाल भी पैदा कर रहे हैं। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने गाजा युद्ध को लेकर रविवार को यरूशलेम में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गाजा में चल रहा युद्ध तब समाप्त हो सकता है जब बंधकों को रिहा कर दिया जाए, साथ ही फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास अपने हथियार डाल दे। ये बयान हमास की ओर से अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराए जाने की एक दिन बाद आया है, जिसमें उसने कहा था कि वो सभी बंधकों को रिहा कर देगा बशर्ते इजराइल युद्ध समाप्त करने और गाजा शहर से अपनी सेना वापस बुलाने पर सहमत हो। गिदोन सार का ये बयान इजराइल हमास संघर्ष के बीच शांति स्थापना की दिशा में अहम कदम हो सकता है, क्योंकि ये युद्ध को समाप्त करने की शर्तों को स्पष्ट करता है।